नमस्कार मैम। आज श्रुति फाउंडेशन के द्वारा आपको सुकन्या सम्मान में आमंत्रित किया गया, आप आई हैं। तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से और किस फील्ड में आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। मेरा नाम नंदिनी दीक्षित है, मैं दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से हूँ और मुझे पर्यावरण के फील्ड में सम्मान प्राप्त हुआ। तो पर्यावरण के फील्ड में आप कैसे और क्या क्या कार्य करती हैं, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो मैं बेसिकली एक अभियान चलाती हूँ, एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसके तहत हर महीने की 19 से 25 तारीख को शहीदों के नाम पे पौधारोपण करते हैं। और साथ ही में मेरे पापा और मैं मिलके एक वन विकसित कर रहे हैं दंतेवाड़ा में, उसका नाम आमोद अरण्य है, जिसकी शुरुआत 26 जुलाई 2019 को कारगिल विजय दिवस पर हमने कारगिल वॉरियर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए की थी। तो ये बेसिकली हम शहीदों के सम्मान को और पर्यावरण को किस तरीके से जोड़ सकते हैं, उन साथ लेके चले, ये मैसेज देने के लिए हमने किया था। और पर्यावरण से संबंधित आप जो पेड़ जैसे लगाते हैं, इसकी आपको प्रेरणा और आपकी सोच जो है वो कैसे विकसित हुई, कैसे आपको लगा कि आपको इस विषय पे और इस क्षेत्र में काम करना चाहिए? इसकी मुझे प्रेरणा मेरे पापा से मिली है। पापा मम्मी दोनों ने हमेशा बचपन से सिखाया है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहना है, कुछ भी अपने स्तर पे अगर कुछ भी कर सकते हो तो वो करना चाहिए। तो मैं पहले मैं जब स्टूडेंट थी तो अब ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उस लेवल पे ये था कि जैसे लाइट्स बंद कर दिया, अपना खुद का झोला लेके गए बाहर। और हम जैसे हाफ ग्लास वाटर, आप लोगों ने कटिंग चाय सुनी होगी, तो वैसे हाफ ग्लास वाटर, ये मैं रूल घर में फॉलो करती थी कि कोई गेस्ट आ रहा है तो या तो मैं आधा दूंगी या तो मैं रख दूंगी कि आप लीजिए, आप डाल के पी लीजिए जितना प्यास है, ताकि पानी वेस्ट हो। ये सब कुछ छोटे छोटे स्टेप्स थे, जैसे हम लोग ये सुनते वाटर एरिएटर्स, टैप एरिएटर्स, ये सब कुछ चीज़ें घर में मैं कर रही थी। जब कोरोना आया तो जब हम लोग मैं जेईई का प्रिपरेशन कर रही थी बेसिकली, तो जब हम बैठे थे घर में तो लॉकडाउन के समय इतना देखते थे कि हम नदियाँ साफ हो रही है, वो तो मुझे एक चीज़ क्लिक करती थी कि हम घर में हैं तो नदी साफ हो रही है, तो ये चीज़ हमको सोचना पड़ेगा अपने में कि ये क्या बात है कि हम मनुष्य बाहर है तो नदियाँ साफ नहीं रह पा रही है, हम अंदर हैं तो नदी साफ हो रही है। तो ये खुद को सोचने में आया ये। तो इसके बाद मैंने देखा कि पापा भी काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं जाती थी, मैं देखती थी वो पेड़ लगा रहे, वो सब कर रहे हैं, तो वो सब देख के काफ़ी कनेक्ट फील होता था। फिर कुछ लगा कि नहीं, अब पापा इतना कर रहे हैं, मुझे कुछ ज़्यादा करना है, लोगों को और ज़्यादा अवेयर करना है इस चीज़ को लेकर, ताकि क्योंकि मैं कर रही हूँ 10 लोग करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई हो, कैसे चेन बनेगी। तो ये बेसिकली एक एम था। तो आप लोगों ने अभी तक के कितने पेड़ लगाए हैं और पेड़ लगाने का जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना है? हमने 2000 प्लस पेड़ लगाए हैं और 1.5 से 2 एकड़ के आसपास होगा अभी वो। अच्छा। तो इसके लिए आपको सरकार की तरफ से कैसे और क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, या फिर किस प्रकार से आपको सहयोग मिला और कहाँ कौन कौन से क्षेत्र से सहयोग मिला है? सहयोग का तो ऐसा है कि एक हमारी छोटी सी समिति है, हम किसी से ऐसा कुछ एज सपोर्ट ले नहीं रहे हैं। सबसे यही कहना है कि आप लोग शहीदों के नाम पे एक पौधा अवश्य लगाए, जिसको इच्छा है वो स्वेच्छा से आते हैं, तो सबको मतलब आप ओपन है, आप जिसको आप आके कर सकते हैं, ऐसा वाला है। और अभी तो कम्युनिटी को हम बढ़ा रहे हैं, जितने लोगों तक हम जोड़ सके, जैसे डिस्ट्रिक्ट तक हम काफ़ी अच्छा हुआ है। कलेक्टर सर भी आके वहाँ पौधा लगा के गए हुए हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री जी ने भी तारीफ़ की है, प्रकाश जावड़ेकर सर जो एक्स हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो और हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे भूपेश बघेल सर, उन्होंने भी तारीफ़ की है, और टी.एस. सिंहदेव सर एक्स हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भी की है। तो हाँ, सपोर्ट है काफ़ी। जी, मतलब मॉरल सपोर्ट आपको हर क्षेत्र से, हर जगह से मिलता रहता है। तो आप और कितनी समितियों और संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और उनका क्या रोल रहता है आपके इस काम में? हमारी तो खुद की भी एक समिति है, वन जल संरक्षण समिति, साथ ही में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि। सब साथ में मिलके सब काम करते हैं। वो वहाँ के भी वॉलंटियर्स, हमारे जो प्रांत प्रमुख है यहाँ के अनिल सर, वो भी आते हैं, हमारे मेंटोर हैं, सब आते रहते हैं वहाँ पे। आमोद अरण्य सब घूम के जाते हैं, आप भी आइएगा। जी बिल्कुल मैम, आएंगे। और मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जैसे पर्यावरण का एक अलग विभाग है, तो आप उस विभाग से किस प्रकार से जुड़कर काम करती हैं? वो विभाग के द्वारा आपको कैसा और क्या सहयोग मिलता है? विभाग का अगर मैं पर्यावरण के पर्टिकुलर क्षेत्र का बात करूँ तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में हम लोग को सिखाया जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, जो पर्टिकुलर फील्ड्स होते हैं जी, उनके बारे में हमको बताया जाता है। तो अभी मैं उनके साथ सीख रही हूँ चीज़ें, उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स में जैसे कुछ होता है तो काम करते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स के थ्रू लोगों से और सीख रही हूँ। जी, और खुद भी स्टूडेंट हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, तो ये है कि हाँ
पढ़ रही हूँ अभी, और जितना ज़्यादा पढ़ूंगी उतना ज़्यादा आई थिंक इनोवेशंस पे ज़्यादा मेरा फोकस है। अभी करेंटली मैं एक स्टार्टअप में भी हूँ। जी जी। अच्छा, हाँ, स्टार्टअप में आपका क्या मेरा है? एजुकेशनल बेस्ड स्टार्टअप है बेसिकली। ओके ओके। आप जैसे आपने बताया कि आप केमिकल के बारे में, तो आपको तो केमिकल्स की नॉलेज होगी, और उसके द्वारा आप कैसे पर्यावरण को क्योर कर सकती हैं, सुरक्षित कर सकती हैं, और किस तरह से केमिकल्स को आप उपयोगिता में कम लाएं, ऐसा कुछ कर सकती हैं? हाँ, इसी की पढ़ाई कर रही हूँ मैं अभी, धीरे धीरे चल, अभी मेरा 3rd ईयर ही है, तो ये पढ़ाई चल रही है। हाँ, अभी पढ़ रही हूँ बेसिकली लूप होल्स कहाँ हमारे आ रहे हैं, गड़बड़ कहाँ हो रही है, जी, जी। उनको स्टडी करके फिर उनके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करूँ। ओके। लेकिन फिलहाल मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि जड़ को अच्छे से परखना सीखो। हाँ। नींव मजबूत होती है तो जरूर जरूर मैम, तो अगर जड़ सही रहेगा, exactly। क्योंकि आप पेड़ लगाती हैं तो आपको ये पता होगा कि जड़ अगर मजबूती से पकड़ा रहेगा मिट्टी को, तो फिर वो पेड़ ऊपर बहुत ऊपर जाएगा। जी, तो इसीलिए फिलहाल लूप होल स्टडी कर रही हूँ कि कहाँ कमी आ रही है मेन। आप एक चीज़ और बता दीजिए कि आज आप ये जो श्रुति फाउंडेशन का जो प्रोग्राम था, आप उस विषय पे आप कैसे देखती हैं उनको, और क्या आपके विचार आते हैं उस पर? ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सभी हम जो इतनी बहनों से मुझे मिलने का भी मौका मिला, कनेक्ट करने का मौका मिला, सिर्फ ये सम्मान, ये खुद को भी एक मोटिवेशन नीतू दीदी ने दी है, हम लोगों को भी मोटिवेशन एक मिला है, और मोटिवेशन के साथ साथ और लोगों से जुड़ने का, और जो हम कार्य कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। तो इसको मैं बहुत ही पॉजिटिव वे में, खुद को मैं बहुत ही मोटिवेटेड अब फील कर रही हूँ कि नहीं, करना है और करना है, रुकना नहीं है, बस करते रहना है। जी जी। तो ये इसको मैं इसी तरीके से देखती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। इन्फिनिटी वाला प्रोसेस एंड नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप आगे और करना चाहती हैं, हाँ जी। और आप जो कार्य कर रही हैं उसमें हमेशा आप सफलता प्राप्त करें और बहुत आगे जाएं, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू।